ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्याबोध चिदानन्दम् गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम् पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए मुंबई से श्री संगम गुप्ता का आज एक प्रश्न आया है जो कि अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस निष्काम कर्म योग का गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े विशद रूप से वर्णन किया है। गीता तो आजकल सर्व सुलभ है। आप गीता को पढ़ सकते हैं। निष्काम कर्मियों के बारे में भगवान ने उसमें क्या लिखा है। मैं ये प्रवचन शास्त्र के अनुसार मतलब गीता के अनुसार समय समय पर अपने गुरुदेव से हुई वार्ता के अनुसार या समय समय पर गुरुदेव द्वारा दिए गए प्रवचनों के अनुसार तथा अपने साधन के अनुभव के अनुसार निष्काम कर्मता पर कहूँगा। यद्यपि आप निष्काम हैं या कामना सहित हैं, इसका अनुभव दूसरा नहीं कर सकता है। यह स्वयं आपको अनुभव होगा कि आप कामना रहित होके कर्म कर रहे हैं या कामना सहित कर रहे हैं। निष्काम कर्म होना सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है। इसलिए शक्तिपात के साधक जो सचमुच मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं, जो सचमुच परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं, उनका निष्काम कर्मता का होना बहुत आवश्यक है, विशेषकर गृहस्थ आश्रमियों को। निष्काम कर्मता कैसे आए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्राय हम जब किसी काम को शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मन में उसका फल आता है।
कि मैं यदि किसी बिजनेस पर 500 रुपये खर्च करूं तो मुझे उसके 1000 रुपये मिल जाएं। ये पहले आ जाएगा काम स्टार्ट करने से पहले। तो ये तो सकाम कर्म हो गए। फिर निष्काम कर्मता कैसे आएगी? निष्काम कर्मता उसी की आएगी जो सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके करेगा। पहला पॉइंट यही है, जो भगवान को समर्पित करके सभी कर्मों को करेगा, कर्म हो चाहे शुभ हो चाहे उसके द्वारा अशुभ कर्म किए जाएं या किए जा रहे हों या प्रारब्ध के अधीन ऐसा हो गया हो, तो उसको भी वो भगवान के समर्पित कर दे। अब भगवान के समर्पण कैसे करें भाई? द क्वेश्चन ये राइज कि भगवान को तो हमने देखा ही नहीं है या उस भगवान का अनुभव हमने किया ही नहीं है, तो इसका हम कैसे उसको समर्पित करेंगे? इसीलिए नारायण बोलना पड़ेगा। देखिए, भगवान का हमने अनुभव नहीं किया, न उसको देखा, न उसकी शक्ति का हमको अनुभव हुआ पूर्ण रूप से, न हमारी बुद्धि में वो चीज है। खैर बुद्धि में तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बुद्धि तो जड़ है। इसलिए हमको सर्वप्रथम मन में कैसी निष्कामता आए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, शरीर से होने वाले कर्मों के 4 स्तर हैं। शरीर से होने वाले कर्मों के 4 स्तर हैं। नंबर 1, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। कामना भी होती है और कर्म भी होता है। और दूसरा है, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। नारायण बोलना पड़ेगा। केवल मन में आपको कामना है लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं आप। और नंबर 3 है, कामना नहीं होती है, कामना नहीं होती है पर कर्म होता है। ये भी नारायण बोलना पड़ेगा। और नंबर 4 है, न कामना होती है और न कर्म होता है। ये 4 स्तर हैं शरीर के कर्म के। 4 स्तर मैंने बता दिए आपको। पहला है, कामना भी होती है और कर्म भी नहीं होता। दूसरा है, कामना होती है और पर कर्म नहीं होता। पहला है, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। पहला तो यह है, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। दूसरा है, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। और तीसरा है, कामना नहीं होती है पर कर्म होता है। और चौथा है, न कामना होती है और न ही कर्म होता है। उदाहरणार्थ, जैसे कि चलती दौड़ती मोटर कार के पहिए भी चलते हैं और इंजन भी चलता है। चलती दौड़ती मोटर कार के पहिए भी चलते हैं और इंजन भी चलता है। गैराज में खड़ी मोटर कार को चालू करने पर इंजन तो चलता है पर पहिए नहीं चलते। ढलान पर पहिए तो चलते हैं पर इंजन नहीं चलता। और बंद कार के न पहिए चलते हैं और न इंजन चलता है। ये उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया है आपको। सबसे उत्तम चौथी अवस्था है, बंद कार के न पहिए चलते हैं और न इंजन चलती है। ये चौथी अवस्था है। यही अवस्था सबसे उत्तम कही गई है साधक के लिए। प्रशांत, निष्क्रिय, निष्कंप, जिसे अवस्था कहते भी नहीं बनता क्योंकि वह केवल सत्ता मात्र है।
व्यवहार में तीसरी अवस्था ही कल्याणकारी है। तीसरी अवस्था क्या है? ढलान पर पहिए तो चलते हैं पर इंजन नहीं चलता। कामना न हो पर कर्म होते रहें, अर्थात इंजन न चले पर पहिए चलते रहें, ताकि तेल के बिना ही मंजिल कटती रहे, अर्थात जीवन यात्रा गंतव्य की ओर चलती रहे। ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया है। अब ऐसी अवस्था आपकी कब आएगी? मन न चले, मन शांत अवस्था में रहे, लेकिन पहिए ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कर्म करते रहें। अब यह अवस्था कैसे आएगी, इसके लिए चिंतन करना है। सर्वप्रथम हम अपनी साधना द्वारा अपने चित्त की ऐसी अवस्था कर दें कि चित्त को यह अनुभव होने लग जाए कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कर रही हैं। वास्तव में तो यही है। अगर हमारी चित्त की अवस्था ये नहीं है तो निष्काम कर्मता हमारी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मन संसारासक्त है, मन यदि सांसारिक विषयों में, घर गृहस्थी के विषयों में फंसा हुआ है, तो आप अगर निष्काम कर्म करने की कोशिश करेंगे भी तो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि मन में तो सांसारिक कामना है। देखिए, कामना अलग चीज है और आवश्यकता अलग चीज है। कामना और आवश्यकता में बहुत बड़ा फर्क है। एक डॉक्टर जिसका क्लिनिक उसके घर से 20 किलोमीटर दूर है, उसको कार की आवश्यकता है, क्योंकि उसको क्लिनिक में 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और एक डॉक्टर जिसका क्लिनिक घर ही में है और वो कार की इच्छा कर रहा है, तो वो कामना है, फिर वो आवश्यकता नहीं है उसको। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे तो कार आजकल सबकी आवश्यकता और सबकी कामना है, क्योंकि सिंबल स्टेटस हो गया है। इसलिए गीता में कहा गया एक सूत्र, योगसु योगा कर्मसु कौशलम। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है योगा कर्मसु कौशलम। अब इसके दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक है कर्मसु कौशलम योगा, अर्थात कर्मों में सावधानी तथा कुशलता ही योग है। कर्मों में सावधानी और कुशलता ही योग है। और दूसरा है कर्मसु योगा कौशलम, अर्थात योग ही कर्मों में कुशलता है।
प्राय लोग ऊपर का अर्थ करते हैं। कर्मसु कौशलम योग का मतलब अर्थात कर्मों में सावधानी और कुशलता योग है। साधारण जन इसका अर्थ ऐसा करते हैं, अधिकतर तो मैंने यही सुना। लेकिन इसके अगर हम इस अर्थ को ग्रहण करते हैं तो इसके अनुसार तो कर्मों में कुशलता का मतलब चतुराई से किए गए चोरी, डकैती, ठगी, कपट आदि त्याज्य भी कर्म योग माने जाएंगे। क्योंकि कर्मों में कुशलता, अगर कुशलता पूर्वक आप चोरी करते हैं तो कर्मों में कुशलता हो गई, जो कि सामाजिक दृष्टि से अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा अभीष्ट नहीं है। सामाजिक दृष्टि से भी अभीष्ट नहीं है कर्म, क्योंकि कर्म तो आप समाज में करते हैं। चोरी कोई सामाजिक दृष्टि से अच्छी तो है नहीं। डकैती अगर आप कुशलता पूर्वक करते हैं तो वो भी अच्छा है नहीं समाज दृष्टि से। ठगी कपट करते हैं आप, कपट में आप बड़ी कुशलता कर रहे हैं, बड़ी कुशलता से अपनी बात को रखने के आप माहिर हैं। किस प्रकार से अपनी बात जो सहज निष्ठा है, सहज मन की प्रवृत्ति है, उसको छुपा करके कपट पूर्वक करके अपनी बात को अपने बड़ों के सामने, संत के सामने, गुरु के सामने रखने में आप माहिर हैं। चतुराई है आपके पास ऐसी, इसका मतलब आप में बड़ी कुशलता है। लेकिन ये गलत है। असल में इसका अर्थ है योग ही कर्मों में कुशलता है। योग का मतलब यहां पर मन में एकाग्र भाव उत्पन्न करना है। किसी भी काम को आप करें जो शास्त्र सम्मत है, उसको दत्त चित्त से करें, एकाग्र भाव से करें। ये नहीं कि काम कर रहे हैं और मन कभी वहां है, कभी वहां है, कभी वहां है, कभी वहां है, और हाथ काम कर रहे हैं। यही विफलता का कारण है। योग ही कर्मों में कुशलता लाता है, इसका वास्तविक अर्थ है। क्योंकि आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, वो करेंगे तो मन की एकाग्रता बढ़ेगी, और तब जो ही ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां किसी शास्त्र सम्मत कर्म में लगेंगी, जो कि आपका कर्तव्य है। कामना नहीं है, वो कर्तव्य है। आपका परिवार को पालना आपका कर्तव्य है, और शास्त्र सम्मत कमाई करके उस परिवार को पालिए। तो उसमें एकाग्रता लाना, मन में योग को प्राप्त होकर के तब कर्म करना ही कर्मों में कुशलता है। योग ही कर्म, अर्थात दूसरा जो अर्थ है, योग ही कर्मों में कुशलता ही ग्राह्य होना चाहिए। अब योग की परिभाषा क्या है? सम्मतम योग उच्यते, गीता। सम्मतम योग उच्यते का अर्थ यह है कि हानि, लाभ, सुख, दुख, जय, पराजय, सफलता, असफलता आदि में सम बने रहना ही योग है। ये कब होगा? जय, पराजय, हानि, लाभ, सफलता, असफलता कब आएगी? ये संभाव कब आएगा मन में? जब आप साधना करेंगे। बिना साधना के कुछ नहीं आएगा। इसमें तो गीता में भी कहा गया है कि जिसने संभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। समता लाना। समता कब आएगी? जब सर्वभूतों में, सब प्राणियों में आप एक ही चेतन शक्ति के दर्शन करेंगे, तब समता आएगी। अब वो चेतन शक्ति के दर्शन कैसे होंगे? जब आप शरीरात्म भाव से हट करके
चेतनात्मक भाव में जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। यहां तक कि भगवान ने गीता में कहा है कि अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रिता, मैं ही बल खाए हुए अन्न को पचाता हूं। अभी क्या है, अन्न तो स्थूल है, पर एक ऐसी कोई शक्ति है अंदर जो उस खाए कितना ही कठोर अन्न खाओ आप, उसको वो पचा देता है। तो वो मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। मैं का अर्थ क्या है यहां पर? श्री कृष्ण का शरीर नहीं है यहां पर। मैं का अर्थ यहां पर चेतन शक्ति है। अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रिता, मैं जो देह में का आश्रय देने वाला हूं, मैं सब प्राणियों का आश्रयभूत हूं और मैं ही अन्न पचाता हूं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषा अपि न त्यजेत, जो सहज कर्म है, सरलता पे करने वाले जो कर्म, सहज रूप से जो कर्म हैं, सदोषा अपि न त्यजेत, दोष युक्त होने पर भी त्यागने योग्य नहीं है। इसलिए निष्काम कर्मता की पात्रता आनी चाहिए पहले। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से गीता में यही प्रश्न किया था कि प्रथम कर्म संन्यास बताया, फिर कहते हो योगमान, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, उपदेश करो भगवान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, पहले तो आपने संन्यास आश्रम की, संन्यास कर्म की विशेषता बता दी, प्रथम कर्म संन्यास बताया, अब फिर कहते हो योग महान, अब फिर कहते हो कि योग महान है। योग का मतलब कर्म योग है। प्रथम कर्म संन्यास बताया, फिर कहते हो योग महान, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, उपदेश करो भगवान। अर्जुन बोल रहा है। तब भगवान जवाब दे रहे हैं, सुन अर्जुन मैंने तुझको दो निष्ठा प्रथम सुना दी है, वह ज्ञान योग ज्ञानी की है, और कर्म योग योगी की है। संन्यास आश्रम या संन्यास कर्म ज्ञान योगी की है, और कर्म योग के लिए, योगी के लिए कर्म योग है। दो निष्ठा मैंने तुझको पहले सुना दी है, कर्म योग और ज्ञान योग और कर्म योग। कर्म योग ही निष्काम कर्मता ला सकता है। ओम। इसलिए साधना द्वारा अपनी चित्त की ऐसी अवस्था करो जब आपको ये प्रैक्टिकल अनुभव हो जाए कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ये शरीर और ये मन कर्म कर रहा है। तब आपको निष्काम कर्मता प्रैक्टिकल रूप में समझ में आएगी। अगर आपकी मन की अवस्था वो नहीं है,
साधना द्वारा वो अवस्था नहीं आई है तो फिर निष्काम कर्म की केवल कल्पना से निष्काम कर्म नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियां जिन विषयों पर विचरती हैं उनमें से जिस किसी भी विषय के साथ मन खिंचिया बन जाता है अर्थात रस लेने लगता है, वह अकेला विषय ही बुद्धि को हर लेता है। अर्थात विषय भोग जो है बुद्धि में प्रदान हो जाते हैं, उसका विवेक अंधा और नष्ट प्राय हो जाता है। इसलिए इसके लिए चित्त की अवस्था वैसी होनी चाहिए जैसे कि निष्काम कर्मता के लिए होती है। अब गीता के आधार पर है, जो मैंने अब तक बोला ये तो अपने अनुभव के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर बोला है। अब गीता इसमें क्या कहती है उसको मैं आपको बता रहा हूं। अध्याय 4 का 15वां श्लोक है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वं पूर्वोत्तरं कृतम्। और इसका अर्थ है कि पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। किस प्रकार जान करके? जिस प्रकार के मैंने पहले वर्णन कर दिया है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। और बिना कर्म किए हुए ये शरीर मन रह नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, वो अपने मन का विश्लेषण करें। शरीर तो कर्म बाद में करता है, पहले मन कर्म करता है। क्योंकि इसमें गीता भी कहती है कि इस जग में प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकते बिन कर्म किए, यह परवश होता है अर्जुन, प्रकृति के बस सब फंसे हुए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि इस जग में प्राणी एक क्षण भी, एक क्षण, इस जग में प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकते बिन कर्म किए, यह परवश होता है अर्जुन, प्रकृति के बस हैं सब फंसे हुए। आप एक सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, क्योंकि आप प्रकृति के बस में हैं और मन प्रकृति का बना हुआ है। तो जब भगवान ये कह रहे हैं कि आदमी एक क्षण भी, प्रकृति एक क्षण भी कर्मों के बिना नहीं रह सकता है, तो फिर औरों का क्या कहना? ये भगवान कह रहे हैं। और इस बीच में जो मैं श्री गुप्ता जी को कहने वाला हूं कि गुरु के लिए भगवान शब्द का प्रयोग न करें पब्लिकली, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं शास्त्रों में जो कि पब्लिकली नहीं कहने चाहिए। जैसे गुरु के लिए भगवान आपने संबोधन में किया है, ये ठीक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है ये। क्योंकि आपकी तो श्रद्धा गुरु पर भगवान के समान है। कुछ ऐसे होंगे शिष्य जो गुरु को भगवान नहीं मानते बल्कि उसको मनुष्य मानते हैं। भले उनको अनुभव हो गया है लेकिन वो गुरु को मनुष्य मानते हैं। तो वो हंसेंगे
बोलेंगे नहीं लोगों से, लेकिन अपना अपने मन में हंसेंगे, कहेगा भगवान ये, और उससे शक्ति फिर स्थापित करती है दोनों को, गुरु को भी और शिष्य को भी। क्योंकि ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो कि व्यक्तिगत हैं। आप गुरु को अपने व्यक्तिगत कह सकते हैं, गुरु आपको व्यक्तिगत कह सकता है। उसमें भी मैं भी, इसमें ये शब्द भी अहम ब्रह्मास्मि, आप पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव है किसी का कि मैं ब्रह्म हूं। गुरु साक्षात ब्रह्म है, ये भी व्यक्तिगत है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो पब्लिकली नहीं बोलने चाहिए, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है। गुरु यदि भगवान के सदृश भी है भी, आपको अगर ऐसा अनुभव है तो भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि चित्त की ऐसी अवस्था प्राप्त करो कि स्वाभाविक निष्काम भाव आ जाए, निष्काम कर्मता का भाव आ जाए। इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है गीता में अध्याय 4 में कि किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से सुवात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। साधारण की तो बात ही छोड़ो, बुद्धिमान पुरुष भी कर्म और अकर्म का विभाजन करने में मोहित हो जाता है। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से। कर्म बंधन से मुक्त का मतलब निष्काम कर्मता। कर्मों से आप नहीं छूट सकते। शरीर की एक शरीर आया है कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म की विधि यदि आपको आ गई तो हजारों साल तक आप कर्म करते रहिए, ज्ञानी हो जाइए, सिद्ध हो जाइए, त्रिगुणातीत संत हो जाइए, शरीर फिर भी कर्म करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म अकर्म और विकर्म स्वरूप को जानने की प्रेरणा भगवान ने अर्जुन को दी और कहा कर्मणो यापि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मणा कर्मणा च बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, कर्मों की गति बड़ी गहन है। इसलिए इनके स्वरूप को जानना आवश्यक है, तभी तो निष्काम कर्मता आएगी। फिर आगे कहते हैं कर्मण्या कर्मया पश्येत् कर्मणि चा कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृतं कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, देखो अब जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान और योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। अब वह कर्म में अकर्म कैसे देखेंगे और अकर्म में कर्म कैसे देखेंगे? भगवान ने तो बोल दिया, लेकिन अगर हमको इसका विश्लेषण करना नहीं आता है तो हम इस श्लोक का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। कर्मों को अकर्म कैसे करेंगे और अकर्म को कर्म कैसे करेंगे? फिर कहते हैं आगे वो
यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। क्या जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना और संकल्प के होते हैं, बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब देखो, जब तक ज्ञान नहीं हुआ आपको, ज्ञान ये सांसारिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ यह है कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन शक्ति हूं, मैं सच्चिदानंद का अंश हूं, मैं सगुण ब्रह्म का अंश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, जबकि जो कि शास्त्र बोल रहे हैं। इस प्रकार का ज्ञान जब तक नहीं हुआ और उस ज्ञान में जब तक आप रमने नहीं लग गए, तब तक कर्म अकर्म नहीं हो सकते। अब ये कैसे होगा? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, फिर कहते भगवान, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया और कर्मण्या विप्रवृत्तो येपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलम संगम नित्य तृप्त निराश्रया। ये देखिए आगे ना, नित्य तृप्त, वही बात आगे जो पहले कही थी। नित्य तृप्त कब होंगे आप? जब आप आत्मा की ओर जाएंगे। और कर्मणि अभी प्रवृत्ता अपि न एव किंचित करोति सा, समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर के, फलासक्ति का त्याग करके समस्त कर्मों में और उनके फलों में भी संसार के आश्रित से रहित जो हो गया है, संसार का सहारा जिसको नहीं है, जब संसार का सहारा नहीं तो किसका सहारा होगा? भगवान का, परमात्मा का, अपनी चेतन शक्ति का, अपनी अंतरात्मा का। जब अपनी अंतरात्मा का सहारा होगा तो संसार का सहारा स्वाभाविक छूट जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार के आश्रय से जो रहित हो गया है और परमात्मा में जो नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ये हो गया कर्म का अकर्म। जैसे स्वप्न में जब आप कोई कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, आज आप विषय वासनाओं का भोग स्वप्न में करते हैं और स्वप्न में उस विषय वासना की भोगने का फल भी आता है। संकेत मात्र से समझिए इसको। लेकिन आप पर उसके मन का संस्कार नहीं पड़ता है। स्वप्न में आप कुछ भी कर रहे हैं, क्या जागृत होने पर उसका संस्कार संचय होता है? नहीं होता है। ठीक ऐसे ही, ठीक इसी प्रकार से यदि जागृत अवस्था में कर्म करती हुई अवस्था आ जाए तो स्वाभाविक रूप में निष्काम कर्मता आ जाएगी।
ये कब होगा? निराशीर्य चित्तात्मा, निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वम नाप्नोति कल्युषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, फिर आ गई साधना। जिसने समस्त भोग सामग्री का परित्याग कर दिया है। परित्याग का अर्थ यहां अंदर से है, बाहर से नहीं। आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अभी गीता बोल रही है। इसलिए हमको पहले अपने चित्त को उस अवस्था में लाना चाहिए जिस अवस्था से हम स्वाभाविक रूप से निष्काम कर्मता में आ जाएं। यदि हम ऐसा कर सकें तो निष्काम कर्मता स्वाभाविक आ जाएगी। इसलिए कर्म करते हुए भी सभी कर्मों को भगवान के शरणागत होकर के, कर्मों को भगवान को समर्पित करके कर्म करने चाहिए। और उसके लिए चित्त की ऐसी अवस्था होनी आवश्यक है। अगर चित्त अधिकतर जड़ अवस्था में है, अगर चित्त के अंदर परमात्मा की शक्ति का या परमात्मा के भाव का समावेश नहीं है, तो निष्काम कर्मता नहीं आ सकती। इसलिए असत्य को पहचान लेने पर उसका परित्याग करना आवश्यक है, जिसके लिए विवेक विरोधी संबंधों, आग्रहों, ग्रहणों को त्याग करना पड़ता है। अगर आप विवेक करेंगे, अगर आपके अंदर ये भाव आएगा कि शरीर तो जड़ है, शरीर 5 भूतों का बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रतन ते ये अधम शरीरा। ये शरीर मेरा नहीं है। प्राय हमारे अंदर भाव ये है कि शरीर मेरा है। अधिकतर यही है लोगों के अंदर कि ये शरीर मेरा है। शरीर हमारा कहां से हुआ भाई? शरीर तो ये 5 भूतों का बना हुआ है। 5 भूतें क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रतन ते ये अधम शरीरा। रामायण बोल रही है। इन 5 भूतों से ये शरीर बना हुआ है और हम प्रारब्ध वसात इस 5 भूतों के बने हुए शरीर के अंदर जीव भाव में आ गए हैं। जीव का प्रारब्ध भोगने के लिए हम इस शरीर के अंदर आ गए हैं, विश्व सृष्टि की संविधान के अनुसार। तब ये शरीर हमारा कहां हुआ? हां, इस शरीर के अंदर हम हैं।
उसी प्रारब्ध के अनुसार फिर हमारा मन बना, उसी प्रारब्ध के अनुसार हमारा फिर प्राण बना, उसी प्रारब्ध के अनुसार शरीर हमारा कर्म करता हुआ, उसी प्रारब्ध के अनुसार शरीर फिर भस्मांत हो गया, त्रिवेणी घाट में जल गया या जल जाएगा। अगर ये ज्ञान हमारे अंदर है तो इस शरीर के अंदर जो मन है, अशुद्ध मन, वो तो पतन की ओर ले जाने वाला है, और शुद्ध मन जो है, संस्कारों से रहित जो शुद्ध मन है, अहम जिसको बोलते हैं, वो आत्मा का स्फुरण है। तो मन भी प्रारब्ध के अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। मन के अनुसार फिर बुद्धि, बुद्धि के अनुसार फिर प्राण। अगर ऐसा ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हो गया तो शरीर तो फिर छूट गया। शरीर छूटने का अर्थ शरीर का मरना नहीं है। शरीर छूटने का मतलब शरीर का जो अध्यास मेरे मन में है, उस अध्यास से मेरा मन छूट जाए। ये कब होगा? साधना से होगा। तब हमारी समझ में आएगा कि हम अलग हैं और ये शरीर, ये कर्मेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय, ये मन अलग है। अभी तो हमको ये एक ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि 4 लकड़ी के गुटके एक एक कील में ठोके रहते हैं। हम समझते हैं ये चारों एक ही है, क्योंकि अंदर एक कील डाली हुई बीच से, तो चारों एक ही कील में लगे हुए, चारों गुटके लकड़ी के। हमारा अज्ञान ये कि चारों गुटके एक ही हैं ये, जबकि वो कील द्वारा जोड़े गए हैं। अगर हम उन चारों गुटकों को कील से धीरे धीरे अलग करके 4 जगह रख देते हैं, तब हमको ज्ञान होता है कि एक गुटका नहीं बल्कि 4 टुकड़े हैं ये। उसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, जिस दिन हमको यह अनुभव हो जाएगा कि ये शरीर अलग है, ये मन अलग है, ये चित्त अलग है, ये बुद्धि अलग है, ये संस्कार अलग है और ये भावना अलग है, लेकिन एक ऐसी चीज हमारे अंदर है जो इन सबको प्रकाशित कर रही है, वही मैं हूं। उस दिन ये सब अलग अलग हो गए आपके लिए। बाहर से सब एक देख रहे हैं। यही कारण है कि ज्ञानी पहचाना नहीं जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी विलक्षण होता है, उसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। जैसी हमारी भावना होती है वैसे हम उसको देखते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जब तक जीवित रहे, किसी ने उनको छली कपटी देखा, किसी ने उनको ब्रह्म देखा, किसी ने उनको साधारण मनुष्य देखा, किसी ने उनको युद्ध कराने वाला था, किसी ने युद्ध कराया कौरव पांडवों के बीच में। ये बुद्धि के खेल हैं सब। जबकि भगवान तो स्वयं शांति दूत बन करके कौरवों के पास गए थे, लेकिन दुर्योधन ने बोल दिया कि ये जो लीला ये है, सिद्धियों के चमत्कार पांडवों को दिखा। उसका अहंकार नहीं माना कि ब्रह्म है। और जब तक कृष्ण जीवित रहे तब तक उनको केवल अर्जुन ने, भीष्म पितामह ने और कुछ द्रोणाचार्य ने माना उसको कि ब्रह्म है, परमात्मा है। इतने जनसभा में इतने लोग थे, लेकिन किसी ने माना नहीं उसको। जब शरीर कृष्ण का शांत हो गया तो उसके बाद गीता लिखी गई और लोगों ने कहा कि तो भगवान थे साक्षात। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की थी, लेकिन वो भगवान की नहीं थी। भगवान का तो पूरा संसार है, द्वारिका क्या मतलब? लेकिन कृष्ण वहां वास करते थे, इसलिए उसको बोलते हैं भगवान कृष्ण की द्वारिका। गलत शब्द है, कृष्ण की द्वारिका है वो। भगवान की द्वारिका तो पूरा जगत है। हां, भगवान का शरीर वहां निवास करता था। गुरु होना अलग बात है
और गुरु का नाम जो है, उस नाम रूप के जो वासना संस्कार हैं वो अलग है। पराये लोग गुरु के परिवार के गुरु का जो व्यावहारिक कृत्य है उसको गुरु का कृत्य समझते हैं, जो कि महान भूल है। गुरु तो कोई कर्म करता ही नहीं है। इसलिए जब तक हमारा मन समता भाव में नहीं गया, तब तक निष्काम कर्मता नहीं आ सकती है। और समता का थोड़ा भी जो अभ्यास है वो महान भयों को छुड़ा करके आपको परम पद दिलाएगा। गीता भी कह रही है, जिसने संभाव किया मन को उसने जग को जीत लिया, उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। अज्ञानी के लक्षण गीता में कहे गए, क्या है वो? विद्या विनय युक्त ज्ञानी संभाव दृष्टि का रखते हैं, वे विप्र धेनु गज स्वान स्वपच को एक समान समझते हैं। प्राय लोग इसको समझते हैं। प्राय लोग बोलते हैं अद्वैत में, भाई आपको द्वैत कैसे आ गया? देखो, भावाद्वैतम सदा कुर्यात न कुर्यात क्रियाद्वैतम। क्रियाओं में कभी अद्वैत नहीं होता, भावों में अद्वैत होता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। हमारे गुरुदेव हिमाचल की यात्रा पर थे 2007 में। कुछ साधक साधिकाएं उनके साथ थे, उन्हीं के शिष्यगण। किसी लंगर में वो भोजन कर रहे थे, वो से वैसे थे, गुरु जी को ले गए लंगर में भोजन कराने, बैठ गए भोजन करने। अचानक एक काला कलूटा सा कपड़ा फटा हुआ, एक क्या कहते हैं उसका नाम, भिखारी जैसा, वो गुरु जी के बगल में बैठ गया भोजन करने। गुरु जी ने लिखा हुआ है अपने उसमें हिमाचल प्रवास में। अब जब देख रहे थे गुरु जी उसको, तो उसमें गंध भी आ रही थी, पता नहीं कहां से हुआ आया, लंगरी जो ठहरी। गुरु जी ने भोजन किया गया, उसके बाद गुरु जी को लिखा हुआ है कि मुझे उफकाई जैसे आने लगी उसकी गंध से। और फिर मन में आया कि भोजन अगर उल्टा हो जाता तो ठीक ही था, बाहर आ जाता तो ठीक ही था। किसी साधक ने पूछा उनको, देखो साधक भी की बुद्धियां देखो जरा, कि आपको उसमें ब्रह्म नहीं दिखा जो आपको घृणा हुई उससे? तो गुरु जी ने जवाब दिया उसको कि हाँ भाई मेरी कमी है ये, मुझे ब्रह्म दिखना चाहिए था उसमें। बाद में उन्होंने कहीं लिखा है ये कि ये है शिष्यों की अज्ञानता। भावाद्वैतम सदा कुर्यात न कुर्यात क्रियाद्वैतम। क्रियाओं में अद्वैत कहां से हुआ? फिर तो पत्नी और मां में क्या फर्क रहा? अगर आप क्रियाओं में भी अद्वैत देखते हैं तो पत्नी में और मां में फर्क कहां रहा? फिर पत्नी या बहन में फर्क कहां रहा? तो ये अज्ञानियों के प्रश्न हैं। इसीलिए मैं शास्त्र की वाणी दे रहा हूं इसमें। मैं कितनी सत्य बात बोलूं, लेकिन उसका विश्वास नहीं होगा अधिक लोगों को। जो गुरु भक्त हैं उनको तो होगा, चाहे मैं झूठ भी बोलूं तो उनको फिर भी विश्वास होगा। और जिनको विश्वास नहीं, मैं कितनी सत्य बात बोलूंगा, उनको विश्वास नहीं होगा इस चीज का। यह संभव है
कि क्रियाओं में हम पत्नी के साथ वो क्रिया कर रहे हैं और भाव में उसको मां देख रहे हैं। ये चित्त की अवस्थाएं ही ऐसी हैं। जब तक ये स्वयं अनुभव नहीं हुआ तब तक आप पता भी नहीं कर सकते इस चीज का। ये ज्ञान मार्ग है, इसीलिए ज्ञानी को विलक्षण कहा गया है। उसके कोई लक्षण ही नहीं है। यही कारण है कि दुर्वासा महाज्ञानी होता हुआ भी महाक्रोधी था। यही कारण है कि वशिष्ठ मुनि परम ज्ञानी होते हुए भी 100 पुत्रों के पिता हुए। वशिष्ठ, पाराशर, इनकी कहानियां, इनके प्रसंग पढ़िए आप। उन प्रसंगों को पढ़ते आप पता कर सकते हैं कि कोई ज्ञानी महात्मा था ये। जैसे जैसे कर्मों में वो आसक्त रहे, लेकिन वो जो अंदर का जो विषय है वो सो ही जानी जेहु देहु जनाई। तुम देखी तुम ही हो जाई। इसलिए इस तत्व को वही जानता है जो कि सचमुच उस जीवन मुक्त अवस्था के लिए इच्छा रखता हो। यही कारण है कि समता का बहुत बड़ा महत्व है शास्त्रों में, क्योंकि सकाम कर्म की भांति समता फल देकर नष्ट नहीं होती। अर्थात इसका साधन जन्म मरण रूप भय को, जन्म मरण रूप भय से यह समता का जो साधन है ये मुक्त कर देता है। इसलिए समत्व योग उच्चते। समता का भाव रखिए, निष्काम कर्मता स्वाभाविक आ जाएगी। और समता का भाव कब आएगा? जब हमारी भगवान के प्रति शरणागति होगी, गुरु के प्रति शरणागति होगी। गुरु ये शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति है, जो परमात्मा की अनुभूति है, जो कि आपके अंदर भी है। समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए। कर्तव्य कर्मों को करते हुए दत्तचित्त होकर के, एकाग्रचित्त होकर के अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे निष्काम भाव आएगा, निष्काम कर्मता आएगी। और जहां निष्काम कर्मता आई वह फिर समता आई, जहां समता आई वह निष्काम कर्मता आई। और फिर साधन आपका स्वाभाविक प्रयास रहित होकर के चलेगा। भयंकर से भयंकर वज्राघात संकट में भी आपकी आंतरिक जो तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं वो कभी नहीं टूटेगा। देखिए, एक बात तो होती है जब भगवान आप भगवान की उंगली पकड़ते हैं, वो छूट सकती है। अगर आप भगवान की उंगली पकड़े हुए हैं तो आपकी पकड़ ढीली होकर के वो छूट सकती है, लेकिन जब भगवान आपकी उंगली पकड़ देता है उसका छूटना कठिन है, छूट ही नहीं सकता, चाहे आप कैसी परिस्थिति में हैं। और भगवान कब आपकी उंगली पकड़ेगा? जब आप समत्व योग उच्चते में आएंगे, समभाव में आएंगे। जब इसी के साथ श्री गुप्ता जी का किया हुआ प्रश्न का जवाब मैंने यथाशक्ति, यथा ज्ञान, यथा बुद्धि, यथा मन के अनुसार दिया है। फिर भी यदि किसी को कोई शंका हो इसके बाद भी, तो वो अध्यात्म ज्योति ग्रुप में पूछ सकता है। पूछने से ये होता है कि उससे सबको लाभ मिल जाता है। वैसे व्यक्तिगत प्रश्न तो होते हैं, लेकिन वो आमने सामने बैठ के होते हैं, और आमने सामने बैठ के प्रश्नों का उत्तर देना, तदनुसार अगर कोई
आपका श्रद्धेय है तो आपका चित्त तदनुसार होता रहेगा। फिर भी इस प्रकार से ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देकर के कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। इति ओम। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।